अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे मिजाज। दुआ है कि सब खुश हों और खैरियत से हों। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन बनाना सिखाऊंगी। अक्सर लोग बैंगन नहीं खाते, पर अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो घर वाले तो क्या, मोहल्ले वाले भी उसकी खुशबू से आपके घर आ जाएंगे। ऐसी चटपटी और मसालेदार डिश है ना कि पेट भर जाए पर हाथ ना रुके। तो चलें फिर बनाते हैं। इसके लिए हमें 3 मीडियम टमाटर चाहिए, जिनको मैंने पीसेस में काट लिया है, और एक मीडियम प्याज चाहिए, उसको भी हम पीसेस में काट लेंगे। और हम टमाटर भी चॉप कर लेंगे और प्याज भी चॉप कर लेंगे। इसको हमें पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसको मोटा मोटा सा ही हमें रखना है। इस तरह से हमें इसको चॉप करना है और प्याज को फाइन चॉप करना है। इसके अलावा हमें 4 मीडियम साइज़ बैंगन चाहिए और 2 मीडियम साइज़ आलू चाहिए, और आलूओं को हम पीसेस कर लेंगे और इनको बॉईल कर लेंगे। बैंगन के भी हम पीसेस कर लेंगे और उनमें पानी डालकर रख देंगे। पानी में आप थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा ताकि ये काले ना हो जाएं। इसके अलावा जो इसमें मसाले जाएंगे वो कुछ इस तरह हैं। नमक 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर। अब एक पैन में हम हाफ कप का ऑयल डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे और उसको चटकने देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे और वो जब ब्राउन हो जाएगा, चटक जाएगा, फिर हम इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे। और सिर्फ इतना फ्राई करना है कि वो ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, ब्राउन नहीं करना है हमें उसको। प्याज को हम बहुत ही धीमी आंच पर भूनेंगे और ट्रांसपेरेंट सा कर लेंगे। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए दम की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे ताकि ये टमाटर अपने ही भाप में गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा सा हम इसको भून लेंगे और धीमी आंच पे ही भूनना है। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट, और इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे और धीमी आंच पे ही कीजिएगा। अच्छा सा जब फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करके इसको दोबारा से ढककर और हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसके जो मसाले हैं वो कच्चे ना रहें और पक जाएं। पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप इसको भून लीजिए। अच्छा सा भुना हुआ हो और बिल्कुल पेस्ट सा ना हो, इस तरह का थोड़ा मोटा मोटा सा मसाला हो। इसी टाइम पर आप इसका नमक मिर्च वगैरह चख लें, अगर कम लगे तो इसी टाइम पर डाल दें। और इसके बाद हम इसमें बैंगन डाल देंगे कटे हुए। मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे और इसके ही अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हम हमारे जो ये बैंगन हैं इनको गलने के लिए हमें जितना पानी चाहिए हमें उसमें डाल देंगे। तो बस इसको मिक्स करके और हम फिर पकाएंगे। मिक्स करके हम इसे ढककर पकाएंगे 15 मिनट के लिए ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है। ये बॉइल्ड आलू हैं और जिस पानी में हमने आलूओं को बॉईल किया था वो भी हमने साथ में रख लिया है। ये भी इसी में जाएगा तो इससे जायका अच्छा आ जाएगा। बैंगनों को हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे ताकि वो मसाला नीचे लगे ना। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून कर और इसके ही अंदर हम आलू और उसका पानी हम डाल देंगे और उसको मिक्स करके और धीमी आंच पर ढककर 3 से 4-5 मिनट के लिए हम इसको ढककर पका लेंगे ताकि मसाला आलूओं के अंदर तक चला जाए अच्छी तरह से और मज़ेदार हो जाए आलू भी। 3-4 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे और इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा लिक्विड ही रहना चाहिए इसको, तो इसका अच्छा लगता है शोरबा, हल्का हल्का सा। और फिर उसके बाद हम इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल दें और हरा धनिया पसंद हो तो आप डाल दें। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता इसके अंदर हरा धनिया, तो मैंने नहीं डाला।
तो जनाब हमारे आलू बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत मसालेदार और चटपटे, बहुत मज़े के होते हैं। तो आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर बनाएं। और इसके साथ हम लोग बॉयल्ड राइस जो होते हैं वो हम खाते हैं, तो उससे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी इसी तरह से खा के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। सब्जियां और फ्रूट्स अपने ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें और बच्चों को भी इसकी आदत डालें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है ना, बहुत मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का बना था। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और उसमें ऑल पर प्रेस करें, तो आपको मेरी सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। खुशियाँ बांटें और खुश रहें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।